विद्यार्थियों, आज हम कबीर दास जी की साखियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संत कवि कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर दास जी की प्रमाणिक रचना जो बीजक है, इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो बच्चों, आज हम साखी के जो दोहे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कबीर दास जी ने पहला दोहा जो इनका, उसमें क्या कहा है? एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार। भजिए निर्गुण ब्रह्मा को, तजिए विखे विकार। पहले हम इसके अर्थ समझेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखे हैं। देखिए, एक शब्द यहाँ पर शब्द को कहा है, ईश्वर के नाम को कहा है। सब ही अर्थ विचार होता है विचार करना, विचार विमर्श करना। भजिए हो गया भजन करना। निर्गुण निराकार, निर्गुण मैंने आपको कबीर दास जी के परिचय में जो है, जीवन परिचय, उसमें पढ़ाया है कि वो निर्गुण ईश्वर के उपासक थे कबीर दास जी। निर्गुण हो गया बिना, निर्जमा आकार, बिना आकार के। ब्रह्मा ईश्वर को, तजिए त्याग कर, विखे विकार, विषय वासनाएं, बुरे विचार। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहा, यहाँ आप प्रस्तुत पद्यांश नहीं लिखोगे बच्चों, प्रस्तुत दोहा लिखोगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे में संत कवि कबीर जी ने हमें विषय वासनाओं को छोड़कर केवल निर्गुण ब्रह्मा का निरंतर स्मरण करने का उपदेश दिया है। तो बच्चों, ये इसका प्रसंग है। अब इसकी हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या क्या होती है? जैसे हम ये पढ़ेंगे तो इसके साथ ही इसकी जो है व्याख्या साथ साथ पढ़ेंगे, इसका क्या अर्थ है वो बताएंगे। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? कबीर दास जी कहते हैं कि एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, कि सब प्रकार से विचार करके मैंने एक शब्द ब्रह्मा में ही सब कुछ कह दिया है। कहने का अर्थ हुआ कि एक शब्द में सब कहा, कि एक शब्द में ही मैंने सब कह दिया, सब ही अर्थ विचार। कब? अर्थ विचार करने के पश्चात मैंने एक शब्द ब्रह्मा में ही सब कुछ कह दिया। क्या कह दिया? कि भजिए निर्गुण ब्रह्मा को। किसका भजन करिए? किसका भजन करना? ये नहीं कि ढोलकी चिमटे लेके भजन करना है। भजन करना अर्थात सिमरन करना। किसका? निराकार ईश्वर का। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर जो है, उसके मन के अंदर है, उसको अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। भजिए निर्गुण ब्रह्मा को, भजन करिए निराकार ईश्वर का। और हम ईश्वर, निराकार ईश्वर को कब ढूंढ सकते हैं? जब हम अपने मन में आने वाले बुरे विचार जो हैं उनका त्याग कर दें। तजिए त्याग कर, विखे विकार, विषय वासनाएं, बुरे विचार जो हैं उनका त्याग कर दें। तो कबीर दास जी कहते हैं कि सब प्रकार से विचार कर मैंने एक शब्द में जो है ब्रह्मा में, एक शब्द ब्रह्मा में सब कुछ कह दिया है। इसलिए इस निर्गुण ब्रह्मा को के नाम को स्मरण, जो निर्गुण हो गया, बिना आकार के जो ब्रह्मा हैं उनके नाम का स्मरण करो, तथा समस्त जो संसारिक विषय वासनाएं हैं, जो बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, उनका त्याग कर दीजिए। ठीक है। उसके पश्चात आएगा दूसरा दोहा है, मैं जानूं पड़िवो भलो, पड़िवा ते बल जोग, भक्ति न शाड़ो राम की, भावे निंदु लोग। यहाँ पे फिर प्रसंग वही आएगा। देखिए, सिर्फ प्रसंग में जो पंक्ति एक हम जोड़ते हैं वो हमने क्या करना है, वो जिस प्रकार का दोहा है उससे हमने संबंधित एक पंक्ति जोड़नी है। जैसे देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर से लिया गया है और इसकी रचना कवि कबीर दास जी ने की है। ये दोहा साखी शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया है।
तो इसमें देखिए मैं जानूँ, मैं जानता हूँ, पढ़िवो भलो, कि पढ़ना अध्ययन करना भला है, अच्छा है। पढ़िवा ते बल योग, पढ़िवा हो गया पढ़ने से भी, तय हो गया से भल, अच्छा, भल हो गया अच्छा भला। योग, योग अभ्यास है। भक्ति न छाड़ो राम की, भावे निंद्यु लोग, कि भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति हो गया भक्ति जो है, छोड़ो हो गया छोड़नी। राम किसको बोला है? निराकार जो निर्गुण ब्रह्मा है उनको बोला है। भावे हो गया चाहे, निंद्य हो गया निंदा करें लोग, संसार के लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी समझ में पढ़ना अच्छा है, कि मैं जानो पढ़वो भलो, कि मेरी समझ में मैं जानता हूँ पढ़ना जो है वो अच्छा है। पढ़ने से भी क्या अच्छा है? पढ़िवा देवल योग, पढ़ने से भी अधिक योग साधना है। ठीक है, योग साधना से भी अच्छी निर्गुण राम की भक्ति है। अतः राम की भक्ति मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग मेरी कितनी भी निंदा क्यों ना करें। कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ पढ़ना भला है, पढ़ने से भी अधिक भला है क्या करना? योग करना बड़ा है, भला है। और योग साधना से भी अगर कुछ अच्छा है तो वो क्या है? निर्गुण राम की भक्ति करना है। और वो कहते हैं कि चाहे लोग मेरी कितनी भी निंदा क्यों ना करें, मैं प्रभु की निंदा करना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसमें बच्चों हमने एक चीज़ छोड़ दी। देखिए पहले आएगा प्रसंग आएगा, फिर आएगी व्याख्या आएगी, व्याख्या के बाद हमें विशेष भी बताना है। विशेष का हो गया खास, कि हमने ये दोहा पढ़ा, इसमें विशेष क्या था? तो कबीर ने निर्गुण भक्ति की महत्ता को प्रकट किया इसमें, और ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए जीव को विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए कहा है। क्या विशेष था? तो वो हमने इसी से देना है। और इसके साथ हमने बताना है इसमें दोहा कौन सा है, छंद कौन सा है, और अलंकार कौन सा है, ये भी हम इसमें बताएंगे। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है आप देखिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, यहाँ से देखेंगे। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, और बार बार एक जो है वर्ण कौन सा आ रहा है? स स स स बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ठीक है, दोहा इसमें छंद जो है, छंद दोहा है। और इसमें रस जो है शांत रस है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दूसरा जो हमने पढ़ा, मैं जानो पढ़ो बोलो, पढ़ना जो है अच्छा है, पढ़ने से भी अधिक है भला है योगाभ्यास, और योगाभ्यास से भी अधिक अच्छा वो कहते हैं क्या है? मैं ब्रह्मा जो है निर्गुण ब्रह्मा है उनकी उपासना करना मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि लोग मेरे चाहे कितनी भी निंदा क्यों ना करें, मैं निराकार ईश्वर की जो उपासना करना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसमें विशेष क्या है? कबीर दास ने मानव जीवन के लिए निर्गुण राम के प्रति आस्था को सबसे अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार आ रहा है? प बार बार आ रहा है ना। तो दो या दो से अधिक बार जब वर्ण की जहाँ आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण दोहे में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने दूसरा दोहा पढ़ा। अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। जाके हृदय हरि बसे, जाके हो गया जिसके हृदय, क्या हो गया? हृदय, हृदय दिल के भीतर हरि बसे, भगवान बसते हैं। जिसके हृदय में भगवान का वास है, सो जन कल्पे काई, सो जन हो गया व्यक्ति, कल्प हो गया दुख, चिंता, काई किस बात की? एके लहरी समुद्र की, दुख दलित सब जाई। एके लहरी हो गई एक ही लहर से समुद्र की, समंदर जो है ना उसको समुद्र बोला है। दुख दलित सब जाई, दुख दरिद्रता जो है सब चली जाती है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने, अब देखिए प्रसंग लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, अब हम सिर्फ व्याख्या करेंगे और विशेष जो है वो बताएंगे। देखिए ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, ठीक है, जाके हृदय हरि बसे, जिसके हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हों, अर्थात जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, और जिसके दिल में भगवान की छवि सदा बसी रहती है, उस व्यक्ति को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति को किस बात की? सो जन कल्पे काई, उस व्यक्ति को किस बात की चिंता? कि उस व्यक्ति को वो भगवान पे इतना भरोसा करता है कि सुख है दुख है, उसको जब वो प्रभु से लगन लग जाती है तो
आभास ही नहीं होता है सुख क्या है, दुख क्या होता है। दुख आता है वो भी चला जाता है, सुख आता है वो भी चला जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, निरंतर उनको याद करता है और जिसके दिल में भगवान की छवि सदा बसी रहती है, उस व्यक्ति को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? किस प्रकार? जिस प्रकार से समुद्र में उठने वाली एक लहर से ही समुद्र के तट और आसपास की सारी गंदगी दूर हो जाती है। बच्चों आपने देखा होगा ना, समुद्र की एक लहर चलती है और किनारे पर पड़ी हुई जो बीच में गंदगी होती है वो एक साथ क्या होता है कि वो जितना भी लोग गंद डालते हैं समुद्र के अंदर, तो वो सारी गंदगी जो है समुद्र के किनारे पर आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ जिस पर समुद्र से उठने वाली एक लहर जो है समुद्र के तट और आसपास की सारी गंदगी दूर कर जाती है, उसी तरह संसार रूपी जो सागर है, इसमें चिंता, दुख और दरिद्रता रूपी गंदगी को राम नाम रूपी लहर जो है वो बहा के ले जाती है। राम के नाम का ही स्मरण हमारे मानव जीवन के सभी दुखों को दूर कर देता है। ठीक है, तो आपको आसानी से मैं आपको ये बताती फिर से, जाके हृदय हरि बसे, जिसके हृदय में भगवान का वास है, जो भगवान का स्मरण निरंतर करता रहता है, सो जन कल्पेगा। उस व्यक्ति को किस बात की चिंता? जिस प्रकार से एक लहरी समुद्र की, कि समुद्र की एक ही लहर से किनारे पर तट पर पड़ी हुई आसपास पड़ी हुई सारी गंदगी जो है दूर हो जाती है, दुख दलित सज जाए, उसी प्रकार भगवान का स्मरण करने पर हमारे दुख दरिद्रता सब जो है वो मिट जाते हैं। तो इसमें विशेष क्या है? कबीरदास ने मानव मन में प्रभु नाम की उपस्थिति की महत्ता को प्रकट किया है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है और तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है और छंद जो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से चौथा दोहा देखेंगे हम। खीर रूप हरि नाऊ है, नीरयान व्यवहार। खीर यहाँ किसको बोला है? दूध को। ठीक है, खीर रूप हरि नाऊ है कि खीर जिस प्रकार जो है दूध की तरह ही भगवान का, हरि का नाम है। नाम जो नाऊ हो गया नाम, नीर हो गया, यहाँ नीर किसको बोलते हैं? देखिए पानी को। आन अन्य, व्यवहार है कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि खीर रूप भगवान का नाम, प्रभु का नाम किसकी भांति है? खीर की भांति है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम दूध की तरह साफ, स्वच्छ और क्या है? जीवन के लिए लाभदायक है, ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि जबकि संसार का व्यवहार जो है वो कैसा है? पानी की तरह है। देखिए जब हम भगवान का नाम याद करते हैं, है ना, तो भगवान के नाम से हमारे मन को शांति मिलती है, मन को एकाग्रचित होकर याद करते हैं तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि उसी क्या बताया कि यहाँ भगवान का नाम जो है वो खीर की तरह था, दूध की तरह से साफ स्वच्छ है। और अन्य जो काम करते हैं हम, वो नीरयान व्यवहार, जो संसार के अन्य सब कुछ जो है वो क्या है? पानी की तरह व्यवहार है जो अन्य बचता है। ठीक है, जबकि संसार का व्यवहार पानी जैसा है। इस संसार में ईश्वर जो है वो भक्त ही हंस के समान इतना समझदार होता है जो संसार के झूठे व्यवहार को भगवान के सच्चे प्रेम से लग कर सही रास्ता दिखा सकता है। पराया हंस रूप कोई साधु है। यहाँ देखिए बच्चों कि कोई विरला ऐसा सच्चा साधु कोई हंस के समान है। हंस की मैं आपको एक उपयोगिता बताती हूँ कि हंस जो पक्षी है उसको दूध और पानी मिला कर दे दिया जाए तो उसमें से दूध जो है वो पी लेता है, पानी जो है वो उसमें छोड़ देता है। वो उसमें से देखिए हमें अगर दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मिले हुए जो मिलावट वाला दूध है उसमें से पानी को अलग करेंगे, दूध को अलग करेंगे। लेकिन हंस जो है एक ऐसा पक्षी है जिसे मिलाकर दूध पानी दे दिया जाए उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो उस हंस को बोला है। बगुला और हंस जो है उनकी देखो शक्ल एक जैसी दिखती है, लेकिन हंस की जो पहचान ही यही है कि वो दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कि हंस के रूप के जैसा कोई विरला ही सच्चा साधु है, सच्चा साधक है भगवान का, तत् का शान अनहार, जो भगवान के सच्चे नाम का पारखी है।
कि भगवान के नाम को जो जानता है, भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान का सच्चा नाम क्या है। इस संसार में जो ईश्वर है सच्चे प्रेम से लग कर सही रास्ता दिखा सकते हैं। प्रायः लोग झूठे व्यवहार में फंसकर भगवान को भूल जाते हैं। उन्हें कोई हंस जैसा सच्चा भक्त ही पार लगा सकता है। सच्चा भक्त, यहाँ साधु जो है उसको सच्चा भक्त बोला गया है। तो कबीर ने संतों की महिमा को यहाँ पे प्रकट किया है, ठीक है। और भाषा जो है वो सिद्धुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शांत रस विद्यमान है, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं फिर से समझा देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, आसानी और आसान करके। खीर रूप हरिनाऊ है। व्याख्या प्रसंग तो आप लिखेंगे ना, मैंने आपको 2 में प्रसंग बता दिया। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे हम, खीर रूप हरिनाऊ है कि भगवान का नाम दूध की भांति साफ स्वच्छ है। निर्यान व्यवहार, संसार के जो अन्य व्यवहार हैं वो पानी की तरह है। हंस रूप कोई साधु है। अगर हंस पक्षी जो है उसको दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए, वो उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार को साधु यहाँ सच्चे भक्त को, कि कोई सच्चा भक्त है जो तत्का शानर के भगवान के सच्चे नाम को जानने वाला, उसके नाम की पहचान करने वाला पारखी, शाननार हो गया पारखी, कोई ही हो सकता है जो सच्चे प्रेम से लग कर सही रास्ता भगवान के द्वारा जो है जान सकता है। बाकी लोग तो झूठे व्यवहार में फंसकर भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये दोहा भी पढ़ लिया। आगे देखिए बच्चों, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति बसानी। यहाँ पे देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमारा मन जो है, मथुरा तीर्थ स्थान आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग मथुरा तीर्थ स्थान जाते हैं, द्वारका जाते हैं, काशी जाते हैं ना। मथुरा यहाँ पे तीर्थ स्थान का बताया, द्वारिका, काशी। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मन को मथुरा तीर्थ स्थान के समान जान, दिल को द्वारिका तीर्थ स्थान के समान जान, काया शरीर को क्या बोला है, किसके समान जान, काशी तीर्थ स्थान के समान। मन को मथुरा तीर्थ स्थान के, कि हे मनुष्य, तुम तीर्थ करने के लिए, भगवान की खोज करने के लिए बाहर भटकते रहते हो। क्या बोला यहाँ कबीरदास ने कि मनुष्य जो है भगवान की खोज करने के लिए कभी मथुरा जाता है, कभी द्वारिका, कभी काशी जाता है। तो हे मनुष्य, तुम अपने मन को ही मथुरा तीर्थ स्थान समझो, द्वारिका को, दिल को द्वारिका तीर्थ स्थान समझो, और जो तुम्हारा जो शरीर है, इतना बड़ा शरीर प्रभु ने हमें दिया है, उसी को काशी तीर्थ स्थान जानो। 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पहचान, कि जो हमारा 10वां द्वार किसको बोला है, जो हमारे यहाँ बोला है ब्रह्मास्त्र जो है, इंद्री जो हमारी 10वां द्वार, 2 भौहों के मध्य में कहा जाता है कि 10वां द्वार है, जहाँ पर हमें वो दिव्य ज्योति जो है प्रभु की, उसकी पहचान होती है। और वो कैसे होती है, प्रभु का सुमरन करने से, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं। कबीरदास जी मनुष्यों को तीर्थों में समय नष्ट करने से मना करते हुए कहते हैं, शरीर के हिस्सों को तीर्थ स्थान बताते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू अपने मन को मथुरा, दिल को द्वारिका और शरीर को काशी समझे। तो हमारे शरीर में जो 10वां द्वार है वह ब्रह्मरंध्र है, जहाँ ईश्वर का निवास है, और उसके अंदर जो ज्योति है, तामे ज्योति पहचान, कि 2 भौहों के मध्य, जो मस्तिष्क में देखते हैं ना, शिव जी का देखा है आपने बच्चों, तीसरा नेत्र खुलता है, हम कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुलता है शिव जी का। तो शिव जी का नहीं, हम तीसरा नेत्र सभी का होता है, तो उसको पहचानना पड़ता है, उस नेत्र के बीच में झांकना पड़ता है। उसके लिए हमें बाहरी नेत्र बंद करने पड़ते हैं, तब आंतरिक नेत्र में हम झांक सकते हैं। और वो 10वां द्वार जो है वो 2 भौहों के मध्य हमारे मस्तिष्क में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ हम औरतें बिंदी लगाती हैं, जो है पुजारी हैं, जो पंडित लोग जो हैं तिलक लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं उसमें तिलक, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। और वही 10वां द्वार है, वही 10वां दरवाज़ा है, जिसके अंदर झांक कर, जब हम आंखें बंद करते मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर झांकते हैं, तो वहाँ पे हमें एक ज्योति दिखती है, वो जो अलौकिक ज्योति है, तामी ज्योति पहचान, कि उस दिव्य ज्योति की पहचान हमें तभी होगी जब हम 10वें द्वार के दरवाजे के द्वारा वो दिव्य ज्योति जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अच्छा वर्णन किया है, जिसमें
बाहरी तीर्थ स्थानों के जो आडंबर है उसमें ना पड़ करके कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर ही तीर्थ स्थान जो है उनकी पहचान करो, उसमें 10वां दरवाज़ा है उसके मध्य जो ज्योति है उसकी पहचान करो। ठीक है, तो इसमें विशेष जो है वो था। और इसमें है क्या है, देखिए इसमें तद्भव शब्दावली अधिक से प्रयोग किया गया है, दोहा जो है, छंद है, और ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अच्छा वर्णन है। तो इस तरह से बच्चों अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। कबीर दुनिया देहुरे शीस नवावन जाए, कि कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया में, दुनिया के जो लोग हैं, देहुरे हो गए मंदिर में, शीस सर निवावन झुकाने के लिए जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग सिर झुकाने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। हृदय भीतरे हरि बसे तू ताही सोल्यो लाई। हृदय हो गया दिल, भीतरी हो गया भीतर अंदर, हरि हो गया भगवान, बसे बसते हैं, तू ताही तू उससे, सोल्यो हो गया उसी से प्रीत लगाओ, उससे ही लगन लगाओ। तो कहते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, कि जो मनुष्य है, संसार के जो मानव हैं, ये क्या करते हैं? सिर झुकाने के लिए तुम मंदिर जाते हो, प्रभु को खोजने के लिए तुम मंदिर जाते हो। क्या हमें प्रभु जो है वो मंदिर में दिखाई दी है कभी? अभी तक नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम प्रभु की खोज अपने हृदय के भीतर करो, कि हृदय भीतरे हरि बसे। ये भगवान तो बाहर के मन के अंदर है, मंदिर में नहीं है भगवान, मन के अंदर है, मन के अंदर ही वो मंदिर है, और हृदय के भीतर ही जो है हरि बसते हैं। तो उस प्रभु से जो है सोल्यो लगा, उससे प्रेम कर, उससे प्रीति लगा जो तेरे मन के अंदर बसती है, ना कि भगवान को खोजने की बाहर ज़रूरत नहीं है। तो फिर से बताती हूँ उसका। कबीरदास जी मनुष्य के आडंबरी जो ईश्वर प्रेम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य मंदिरों में, देवालयों में सिर झुकाने जाते हैं, जबकि परमात्मा जो है वो कहाँ है? तो मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है। मनुष्य तुम उसी से लगन लगाओ जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए, और प्रभु को अपने अंदर खोजने का प्रयत्न करो, बाहर मंदिरों में नहीं, मन के अंदर उसको खोजो। तो विशेष क्या है? कबीर ने मानव को अपने भीतर से ही परमात्मा से लगन लगाने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया गया है। तो तद्भव शब्दों की अधिकता है। तो आज हम बच्चों यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे भेजे गए जो आपको ये मैं वीडियो के माध्यम से भेजूंगी, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, बार बार सुने और समझें, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से मुझे पता चलेगा कितने बच्चे जो हैं इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। समझ ना आने पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह समझें, पढ़ें, और इसकी सप्रसंग व्याख्या अच्छे से पढ़ें। और कबीरदास जी का परिचय जो है, जीवन परिचय हो गया, वो भी आपको संक्षिप्त परिचय पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।